हेलो टू ऑल माय निटिंग फ्रेंड्स। आज जो है मैं आपको 2 कलर का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और ये डिज़ाइन आप स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों की स्वेटर में भी डाल सकते हैं और बड़ों की स्वेटर में भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसको कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी और निटिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फंदे यहाँ पर ले लिए हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें 12 प्लस 15 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। तो इसमें मैंने पहले 2 सिलाइयाँ बुन ली है। आप चाहें तो बॉर्डर बना सकते हैं, उसके बाद इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से इसको बनाना है, इसकी हम फर्स्ट रो बनाएंगे। पहले हम 3 फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे, फिर दूसरा धागा हमारा है वाइट कलर और फिर 3 फंदे वाइट कलर से, 1 2 3 फंदे वाइट कलर से, फिर 1 2 3 फंदे ब्लैक कलर से, 3 फंदे वाइट कलर से। तो इसी तरह से हमने इसकी जो फर्स्ट रो है वो हमारी इसी तरह से बनेगी। 3 फंदे जो है वाइट कलर से, 3 फंदे ब्लैक कलर से। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट रो को पूरा बनाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे 3 फंदों का जो है 3 वाइट 3 ब्लैक, इस तरह से हमने इस रो को पूरा कर लिया है। आप चाहें तो इसमें 3 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और आप अपना डिज़ाइन जितना आप सेंटर में रखना चाहते हैं उस हिसाब से। मैं यहाँ पे 15 फंदों में जो है वो केबल का डिफरेंट, जो फ्रंट वाली केबल है उसका डिज़ाइन डालूंगी। तो आप चाहें तो 9 फंदों में डाल सकते हैं, चाहे तो आप 7 फंदों में भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 फंदों में डालूंगी। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद अब दूसरी रो पे आ जाते हैं उल्टी साइड से। इसमें हम जो फंदे जिस कलर से है, ब्लैक कलर वाले फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे और वाइट वाले फंदे वाइट कलर से। 3 फंदे जो ब्लैक वाले हैं वो ब्लैक बनाएंगे और वाइट वाले फंदे वाइट। तो इस तरह से हम इसकी सेकेंड रो को भी बनाएंगे। इस तरह से हम इसकी सेकेंड रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। वाइट वाले फंदे वाइट और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक। सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद अब हम थर्ड रो भी सेम बनाएंगे। इसमें भी हम ब्लैक वाले फंदे ब्लैक बनाएंगे और वाइट वाले फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे। इस तरह से हम इसकी थर्ड रो को भी कंप्लीट करेंगे और फिर बैक साइड से भी हम ब्लैक वाले फंदे ब्लैक बनाएंगे और वाइट वाले वाइट। तो इस तरह से हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, 2 रो को। तो इस तरह से हमारी टोटल 4 रो बन जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे आप, ये हमारी 4 रो कंप्लीट होगी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेन प्लेन जो है हम वाइट कलर से, पहले हम ब्लैक कलर से बना रहे थे, अब हम वाइट कलर से 4 रो सभी फंदों को जो है हम वाइट करेंगे और इस तरह से हम 4 रो बना लेंगे। इस तरह से हम इसकी 4 रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे मैंने 4 रो जो है
3 वाइट 3 ब्लैक कलर से बनाई है। उसके बाद मैंने फिर से 4 रो बिल्कुल सिंपल जो है वाइट कलर से बनाई है। तो 4 रो बनाने के बाद अब हम इसमें अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, इसमें जो है हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। पहले हम 3 फंदों को इस तरह से वाइट कलर से बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों धागे हैं इनको हम इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ ले आएंगे और इससे हम यहाँ पे अपनी जो केबल है या फिर केबल या चोटी वाला डिज़ाइन आप कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह से हम बनाएंगे। सीधी साइड से हम इनको उल्टा बनाएंगे। ये हमने पहला फंदा बुना, फिर इस धागे को हम फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे, इस तरह से फ्रंट की तरफ रखेंगे। फिर दूसरा धागा, इससे एक फंदा बनाएंगे। धागे को पीछे नहीं ले जाना है, फ्रंट में ही रखना है इस तरह से। अब फिर से इस तरह से 3 धागे को हमने इस तरह से फ्रंट में रखना है। 4 धागे को फ्रंट में, जिससे हमने बुन लिया उसको हम फ्रंट में रखते जाएंगे इस तरह से। 5 इस तरह से आपने पीछे नहीं रखना, फिर पीछे से दूसरा धागा आगे ले आना, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इस तरह से आपने फ्रंट साइड की तरफ रखना है और पीछे वाले धागे से इस तरह से बुन लेना है। इससे हमने बुना तो इसको हम फ्रंट की तरफ करेंगे और जो बैक साइड वाला है इससे हम फंदा बुन लेंगे। फिर से आप देखेंगे, इसको हम फ्रंट की तरफ ले जाएंगे। ये जो वाइट वाला है इसको हम इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो चुके हैं। अब फिर से इसको फ्रंट की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। फिर से इसको फ्रंट की तरफ लेकर के गए इस तरह से। 2 4 6 8 10 फिर से बनाएंगे, इसको फ्रंट की तरफ रखेंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से हम टोटल 15 फंदों में ये करेंगे। इसको आगे फ्रंट की तरफ ले जाएंगे फिर से इस तरह से। 2 4 6 8 10 12 14 इसको फ्रंट की तरफ रखेंगे 15। तो इस तरह से 15 फंदे कंप्लीट होने के बाद पीछे की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें ये इस तरह की केबल बनेगी। फिर अब हम 7 फंदे जो है बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। आप चाहें तो ये जो आप केबल जितने फंदों में आप चाहें तो 7 फंदों में बना सकते हैं, चाहे तो आप 9 फंदों में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 फंदों में ये केबल बनाई है और बीच में गैप में 7 फंदे लिए हैं। अब फिर से हम ये केबल बनाना स्टार्ट करेंगे। दोनों धागों को इस तरह से फ्रंट की तरफ ले आएंगे और जो सीधे फंदे हैं सीधे फंदों को हमने इस तरह से फ्रंट साइड से उल्टा बनाना है। पहला ब्लैक कलर से बनाया, इस धागे को इस तरह से पीछे नहीं रखना है, फिर ये पीछे रखा और इसको आगे से बुन लिया तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम फ्रंट में रखेंगे, फिर दूसरे धागे से इसको बनाएंगे, इसको फ्रंट में ले आएंगे, इससे बनाएंगे, इसको फ्रंट में ले आएंगे, फिर बैक वाले से बनाएंगे, इसको फ्रंट में लाएंगे, फिर बैक वाले से बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी हम 15 फंदे जो है इसी तरह से बना लेंगे। सीधी साइड से ये उल्टे बनेंगे और धागा जो है इसमें आगे की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह से, इस तरह से जब हम बुन लेंगे एक फंदा तो धागा फ्रंट की तरफ करेंगे इस तरह से।
इसमें सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है कि धागा पीछे की तरफ नहीं बल्कि इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ रखना है। तो यहाँ पे भी हमारे इस तरह से 15 फंदे जो है वो हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा जो है वो कम है, तो यहाँ पे हमारे 14 फंदे हो गए हैं। आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे एक फंदा कम है। अब हम बैक साइड की रो पे आते हैं। बैक साइड की रो में अब हम क्या करेंगे, ये वाइट वाला फंदा जो है उसको हम वाइट बनाएंगे, ब्लैक वाले फंदे को इस तरह से ब्लैक बनाएंगे, फिर वाइट वाले फंदे को धागा आगे ही रखेंगे, फिर वाइट बनाएंगे, आगे ले जाएंगे, फिर ब्लैक वाले को ब्लैक बनाएंगे। फंदा बुनने के बाद धागा फ्रंट की तरफ रखे इस तरह से, जो जिस कलर में है उसी कलर से बना लेना है इस तरह से। आप देखेंगे भी फ्रंट साइड में इसकी केबल बनती जा रही है। तो इस तरह से ये हमने धागा फ्रंट की तरफ रखा, ये वाइट वाला फंदा बुना, इसको भी फ्रंट की तरफ रखा इस तरह से। फंदा बुनने के बाद जो है धागा हमेशा फ्रंट की तरफ रखना है इस तरह से, और उल्टी साइड से भी ये सीधा बनेगा इस तरह से। फ्रंट की तरफ ले जाएंगे, फिर फंदा बनाएंगे, धागे को आगे की तरफ रखेंगे, ये फंदा बनाया, इस धागे को आगे की तरफ रखेंगे, वाइट फंदा बनाया, ये धागा आगे की तरफ, ब्लैक फंदा, फिर दोनों धागों को पीछे कर लेंगे, और जो हमारे सेंटर के फंदे हैं 7 फंदे, इनको हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से 3 3 6 और एक 7, 7 फंदे बनाने के बाद फिर से दोनों धागों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे, ब्लैक वाले से एक बुना, धागा आगे ही रखेंगे, फिर एक वाइट से बुना, उल्टी साइड से इनको सीधा बुनेंगे, वाइट वाला आगे रखेंगे, ब्लैक बुना, ब्लैक को आगे रखेंगे, वाइट को बुना, वाइट आगे रखा, ब्लैक बुना, फिर वाइट बुना, धागा आगे रखा, ब्लैक बुना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे हमारे 15 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको दोनों को पीछे इस तरह से करेंगे, और जो 3 फंदे हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में वाइट है तो इनको हम वाइट बनाएंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से क्या करेंगे, 4 रो जो है सीधी सीधी सिंपल और सीधी सीधी हम 4 रो बना लेंगे। सभी फंदों को जो है वाइट कर लेंगे। तो इस तरह से जितनी रो हमने यहाँ पे बनाई हुई है सेम हम इस तरह से भी यहाँ पे 4 रो बना लेंगे। उसके बाद हम फिर से
इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो ब्लैक कलर है उसमें हम किस तरह से बनाएंगे, 4 रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 रो जो है वाइट कलर से कंप्लीट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो कलर है उससे बनाएंगे, सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक रिपीट किया है, सेम इतना ही अब रिपीट होता जाएगा। अब स्टार्टिंग से पहले जो है जो मेन कलर है उसी से हम 3 फंदे बना लेंगे। वाइट कलर से हमने 3 फंदे बनाए, तो उसके बाद हम ब्लैक कलर से 3 फंदे बनाएंगे। 3 ब्लैक 3 वाइट 3 ब्लैक 3 वाइट, तो इस तरह से हम आगे भी बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी 4 रो बनाएंगे। 4 रो बनाने के बाद फिर हम ब्लैक कलर से ही बनाएंगे। पहले हमने वाइट कलर से बनाया था, फिर उसके बाद हम 4 रो जो है ब्लैक कलर से बनाएंगे। पहले तो हम ये 4 रो 3 वाइट 3 ब्लैक से हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 4 रो ब्लैक कलर से बनाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे जहाँ पे हमने 4 रो 3 वाइट 3 ब्लैक से की है, उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा कलर वाइट था, अब इसके बाद हमारा यहाँ पे कलर जो है वो ब्लैक होगा। तो इसको हम यहाँ तक इतना सा पोर्शन जो है यहाँ से हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो मैंने अब पहले वाइट कलर था, अब मैंने ब्लैक कलर से 4 रो जो है 3 वाइट 3 ब्लैक कलर से 4 रो बनाई। उसके बाद सिंपल जो है 4 रो मैंने ब्लैक कलर से बनाई। अब हम क्या करेंगे, अभी अभी तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट में और लेफ्ट में दोनों साइड में इसमें ये जो है ये वाला डिज़ाइन इसमें पड़ा है। अब यहाँ पे बिल्कुल इसके यहाँ पे सेंटर में इसका पड़ेगा डिज़ाइन, यहाँ से पड़ेगा 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। यहाँ से इतना सा जो पैटर्न है यहाँ पे इसमें आपका डिज़ाइन पड़ेगा। नेक्स्ट फिर से आपके लेफ़्ट और राइट में आप मतलब जितना भी आप स्वेटर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इस तरह से ही इसको बनाएंगे। पहले जो है इस तरह से 2 आएंगे, फिर एक बीच में सेंटर में बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो सेंटर का गैप आप आगे जब फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका सेंटर में फिर से बनेगा। यहाँ पे सेंटर में आपके बनते जाएगा। किस तरह से बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले जो है हम 12 फंदे जो है ब्लैक कलर से बनाएंगे, 2 3 4, साथ में दूसरा कलर भी आप साथ ही साथ इसके आगे ऐड करते रहें ताकि आपको ज़्यादा खींचना ना पड़े। इस तरह से तीन 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 और 3 6 3 9 10, 10 फंदे हो गए हमारे, 11 और एक 12, 12 फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे सेंटर में यहाँ से 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, यहाँ पे इस तरह से हमारा फिर सेंटर में आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो धागे हैं इनको फ्रंट साइड की तरफ ले आएंगे इस तरह से। पहले हमने ब्लैक कलर से बनाया था, अब हम यहाँ से पहला फंदा वाइट कलर से बनाएंगे, इसको पीछे नहीं रखेंगे, इस तरह से फ्रंट में ले आएंगे। 2, इसको भी पीछे नहीं रखना है, फ्रंट में इस तरह से लेकर के आना है। फंदा बुनने के बाद हमेशा धागा फ्रंट में रखना है। अगर आप बैक साइड में रखेंगे तो फिर आपका पूरा डिज़ाइन गलत चला जाएगा। इस तरह से वाइट बनाने के बाद आगे फंदा ले गया, धागा आगे ले जाएंगे इस तरह से। ब्लैक बनाने के बाद फिर से फंदा आगे ले जाएंगे इस तरह से। इसमें सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि फंदा आपने धागे फंदा बनाने के बाद धागा आपने आगे ही ले जाना है। 2 4 6 8 10 10 11 12 13 14 और एक
धागा आगे रखना है और एक 15। फिर दोनों धागों को इस तरह से पीछे करेंगे, जिस कलर से हम बना रहे हैं उसी कलर से हम बुनते हुए जाएंगे। अगर आपका पैटर्न सही आ रहा है तो आपको इस तरह से दिख जाएगा, जो ब्लैक वाला है वो पीछे है, जो वाइट वाला है वो आगे है, इस तरह से। अब जो है 12 फंदे हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। इस पूरी रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट रो बनाएंगे। ये हमने 12 फंदे बना दिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो धागे हैं इनको फ्रंट की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। अब जो वाइट वाला है इसको वाइट से बनाएंगे, वाइट से बनाया, उल्टी साइड से इनको सीधा बना तो इसको फ्रंट फ्रंट साइड की तरफ ले जाएंगे। फिर ब्लैक से बनाया, इसको फ्रंट की तरफ ले जाएंगे, फिर वाइट से इसको फ्रंट की तरफ ले गए, ब्लैक से इसको फ्रंट की तरफ ले गए, वाइट इसको आगे ले गए, ब्लैक, फिर ब्लैक को आगे ले गए, वाइट, वाइट को आगे करेंगे, ब्लैक, ब्लैक को आगे करेंगे, वाइट, इस तरह से। तो इस तरह से हम सभी फंदों को बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से वाइट वाला वाइट, वाइट को आगे, ब्लैक, फिर वाइट, फिर दोनों फंदों को, दोनों जो धागे हमारे इस तरह से हम इनको अपनी साइड करेंगे। अब बाकी ये जो फंदे हैं ये हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं, तो इन फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा इस तरह का केबल जो है बन गया है। अब हम इसके बाद हम 4 रो फिर से ब्लैक कलर से बना लेंगे, फिर उसके बाद सेम वही स्टार्ट हो जाएगा, 3 वाइट 3 ब्लैक 3 वाइट। तो इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते हुए जाना है। थोड़ा सा इसको मैं और कंप्लीट कर लेती हूँ 4 रो बनाने के बाद। तो इस तरह से देखेंगे आप, मैंने 4 रो इसके बाद बना दी है। तो इस तरह से बनेगा। इसके बाद फिर से 3 वाइट 3 ब्लैक 3 वाइट, इस तरह से बनेगा। इसके बाद फिर वाइट से हम इस तरह से बनाएंगे। वाइट कंप्लीट करने के बाद फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। आप इसको स्वेटर में या किसी भी नीटिंग प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल सा बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको ये डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं।